दुनिया से आकारी दुनिया में, और आकारी से फिर से निराकारी दुनिया में बाबा को छू कर दिल से पुकारते हैं। वही पल है, वही कल्प है, वही सेवा है, वही आत्माएं हैं, वही आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। वही कल्प कल्प का भाग्य वापस देने के लिए आ जाओ बाबा। वो निरंकारी पिता अपना सारा ही शक्तिशाली प्रकाश लेकर, सारे खजाने को लेकर नीचे की ओर आ रहा है, लुटा रहा है अपना खजाना चारों ओर, और आ जाता है मधुबन में, वही हिस्ट्री हॉल जहाँ खुशबू है संपूर्णता की, जहाँ फिर भी आज भी एक महावाक्य गूंज रहा है, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी। बार बार ये वरदान मुझे उसका स्वरूप बना रहा है, और मैं बैठ जाती हूँ बाप दादा के सन्मुख, चातरक बनकर, आज के महावाक्य का मनन चिंतन करने के लिए, उसको धारण कर, उसका स्वरूप बनकर औरों को भी आप समान बनाने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं हमें अपनी बुद्धि को बाबा की याद से रिफाइन करना है, और याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। तो वैसे पूरी वाणी में बाबा ने ज्ञान को भी इतना ही महत्व दिया है कि अगर याद है अकेली है और ज्ञान नहीं है तो ब्रेन हमारा कमजोर हो जाता है। बहुत ही शक्तिशाली बात बाबा ने कही है यहाँ। तो ज्ञान का इतना महत्व है। बाबा ने कहा सारा ही मदार पढ़ाई पर है ना। आज बाबा ने पढ़ाई पर मदार कहा है, और बाबा ने सेवा के लिए कहा है। आबू की महिमा हमें करके बतानी है पूरे संसार को। आबू तीर्थ धाम पर भगवान आ चुका है, तो हम एक एक घर घर तो नहीं जा सकते, लेकिन रोज ऐसे ही हम मनसा सेवा करें, हाँ, आत्माओं का आह्वान करें। जैसे मधुबन में जो आत्माएं उसके आसपास जो रह रही है, बाबा के बच्चों की सेवाएं भी कर रही है, फिर भी वो बाबा के घर में नहीं आ पा रही, तो कितना दुर्भाग्य है उन आत्माओं का भी, है ना। घर में गंगा बह रही है और बाहर घूम रहे हैं वो आत्माएं। तो ऐसी सारी ही मधुबन की आत्माएं, मधुबन के बाहर की आत्माएं, पूरे विश्व की आत्माओं को क्या करना है, आबू तीर्थ धाम का हमें परिचय देना है ना। बाबा ने कहा है अंतिम समय में लंबी लंबी ऊपर से लेकर नीचे तक लंबी क्यू लगेगी, है ना। फिर भी वो सब क्यू में खड़े रहेंगे, वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। हम्म। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आबू की महिमा करनी है खास आज। चारों ही सब्जेक्ट को साथ में लेकर कैसे पास विथ ऑनर होना है बताया है बाबा ने। कैसे अपनी अंगुली देकर हम बाबा के सहयोगी बन जाते हैं, कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे समझाया। मैं बाबा की ओर बाबा मेरा, यही गीत हमें बार बार गाते रहना है प्यारे से अवक्ति इशारे के साथ। अच्छा, आज के महावाक्य शुरू करते हैं, आप सभी बताएं फटाफट। ओम शांति। उससे पहले एक बात, अभी कोई आगे नहीं देखेगा, लेकिन कल की वाणी में बाबा ने क्या कहा था। कल की वाणी किस पर थी, मेन थीम क्या थी कल की वाणी की, बिना देखे बताओ। हेलो। बाबा ने कहा था, ओम शांति। बाबा ने कहा था कि हम लोग कारीगर है, रेती और वो नहीं उठाते, फिर भी हम कारीगर है, वाइब्रेशन से नई दुनिया बनाते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा जैसे गाय उगाती है वैसे हमें ज्ञान को भी मनन चिंतन द्वारा उगाना है। ओम बस इतना ही कहा था बाबा ने। हाँ, और क्या कहा था बाबा ने कल। जब भी हमारे नए दिन की वाणी शुरू होती है उससे पहले हमें एक बार उस वाणी को, अगले दिन की वाणी को रिवाइज कर लेना है। ऐसा नहीं वो दिन गया, हमने दिन 3-4 बार रिवाइज कर ली, बात खत्म हो गई, नहीं। अमृत वेले के बाद तुरंत अगले दिन जो वाणी गई है उसको रिवाइज करना है। क्योंकि देखो टीचर है ना, पढ़ाने आता है, तो जब भी हम स्कूल में भी देखते हैं टीचर पढ़ाने जाते हैं तो आगे के दिन की नोट्स हमें रिवाइज करने के लिए देते हैं, या खुद कराते हैं या घर पे देते हैं। तो यहाँ भी ये करना है, क्योंकि अगले दिन का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन होगा उसका।
तो हमें एक भी चैप्टर हमारा मिस ना हो जाए, इसलिए आगे के दिन की फिर से एक बार, मतलब 1-2 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, हमारे जो पॉइंट तैयार है वो भी हम पढ़ सकते हैं अपनी डायरी में से, जो आपने टिक आउट किए हैं, जो आपको भेजे जा रहे हैं, कुछ भी, लेकिन आपको वो रिवाइज करना है, फिर नई वाणी की ओर आगे बढ़ना है ना। तो कल बाबा ने बूढ़ियों के बारे में तो बताया था ना। हाँ, बाबा को बहुत खुशी हो रही है, हाँ, जब वो बुढ़िया ही माताएं उनके सामने आती है ना। फिर बाबा ने झमेलों से मुक्त होने के लिए भी कहा था। और क्या कहा था? हम बेहद के नाटक में क्या है, हीरो पार्टधारी है। और बाबा ने इस यात्रा को सबसे बड़ी से बड़ी बनाया, बताया था, है ना, सबसे बड़ी थी बड़ी ये यात्रा है। और दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना है और बाप को याद कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। और बाबा ने कहा था कि यहाँ जब बैठते हो तो आंखें बंद करके नहीं बैठना है। ओम शांति। बाबा ने कहा जहाँ झमेले हैं वहां अपनी मन बुद्धि को उससे अलग कर दो और उड़ती कला से झमेले के पहाड़ से ऊपर चले जाओ। ओम शांति। बाबा ने इस दुनिया को कुंभी पार्क कहा था, है ना, कुंभी पार्क और रौरव नर्क कहा था, इससे हमें छूटना है, ये भी कहा था। चलो अब आज की मुरली की ओर मुड़ते हैं वापस। हाँ, चलते हैं आज की मुरली 8-10-24 की वाणी क्या कह रही है, फटाफट बताएं सभी, क्योंकि संडे की वाणी रिवाइज करनी है। जल्दी करना सभी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा था कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितने पैसे आदि खर्च करते थे। बाबा ने कहा जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी तो कोई वैल्यू रहती नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा पिछाड़ी जो कुछ करते उसमें कोई शरीर छोड़ के जाता है तो उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि आबू में ही बाप सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंच तीर्थ है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का योग के साथ नॉलेज भी जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ योग में रहना है। अभी तो देह अभिमान बहुत है, इसीलिए ढेर सारा ज्ञान चाहिए। उन्होंने कहा कि नॉलेज बहुत ऊंची है, अगर इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कोई विकार में गिर पड़े तो सारा सारा ज्ञान बह जाएगा। बाबा ने भी कहा कि यहाँ से बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं, इसीलिए इसको देव सभा भी कहते हैं। तो किसी विकारी अपवित्र को लेकर नहीं आओ, नहीं तो फिर आने वाली ब्राह्मणी भी देश में पड़ जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि ये ब्रह्मा ने घर बार छुड़ाए इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो हम मेहनत करते हैं, तो यह नॉलेज बहुत ऊंची है। और अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये इंद्र सभा है, तो शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं, तो उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पत्थर बुद्धि हो गए हैं। तो हमारी एम ऑब्जेक्ट भी यह है कि यह लक्ष्मी नारायण बनना है। तो तुम बच्चों में भी जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस करते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विथ ऑनर कहा जाता है। ओम शांति। और इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट बताई बाबा ने आज, तो बताएं फटाफट। ओम शांति। बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन व राज्य तख्त नशीन बनते। ओम शांति।
और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है यहाँ। देखते हैं, अभी आप लोगों को किसी को बोलना हो तो बता देना, वरना हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बाबा ने बहुत यहाँ एक धारणा की बात कही, जैसे चारों ही सब्जेक्ट को बाबा ने कलेक्ट किया है यहाँ। बाबा ने कहा कि अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसके पीछे कितना खर्चा करते हैं, है ना? तो हम क्या क्या खर्चा करते हैं, देखो हम लौकिक में देखते हैं तो आत्माएं चारों ओर देखा जाए ना, तो किसी के पास वैसे धन नहीं है, धन नहीं है कर रहे हैं, लेकिन और इतनी कमाई भी एक तरफ हो रही है, लेकिन फिर भी खर्चे भी इतने सारे होते हैं। और उन खर्चों के पीछे वो खुशी को लेना चाहते हैं कि कोई छोटी छोटी खुशियों को लेने के लिए बहुत सारे खर्चे भी कर रहे हैं, है ना? तो किस किस टाइप के खर्चे करते हैं बताएं? क्योंकि मनी वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है ना? तो सिर्फ शरीर छोड़ने के वक्त थोड़ी खर्चे करते हैं, वैसे भी तो करते हैं ना? तो क्या क्या खर्चे होते हैं वो बताओ। अभी तो देखो धूमधाम से देख रहे हैं ना, कितने खर्चे हो रहे हैं अपने सामने ही, अभी हम देख रहे हैं। और जल्दी जल्दी बताएं। हाँ, लौकिक में कैसे कैसे खर्चे होते हैं, कहाँ पैसे वेस्ट करते हैं सभी। ओम शांति। बोलिए श्वेता जी। ओम शांति। जैसे शादियों में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में देह के ऊपर कपड़ों पे ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, यूज नहीं होता फिर भी ज्यादा करते हैं। और दीदी अभी जैसे लेन देन की भी जो प्रथा होती है ना, जब बेटी की शादी भी हो जाती है तो भी माँ बाप इतना देते हैं, माँ बाप को मना करने के बावजूद भी वो देते हैं कि नहीं रिवाज है रिवाज है। तो ये जो रीति रिवाज लोगों ने बना रखा है ना, तो मुझे वो सबसे ज्यादा लगता है कि ये बहुत भारी चीज है। शादी हो गई है, सब हो गया, पर बच्चों को देते रहते हैं, तो वो चीज जो और ना दे तो उनके मन में लगता है ससुराल वाले क्या बोलेंगे। तो मुझे ये रिवाज सबसे ज्यादा लगता है कि ये बहुत हर जगह चल रहा है। और बस इतने ही खर्चे करते हैं? कितने सारे खर्चे होते हैं, और बोलो। घूमना फिरना, पार्लरों में जाना, एक मोबाइल छोड़ दूसरा मोबाइल लेना, एक गाड़ी छोड़ दूसरी गाड़ी लेना और कंपटीशन, इसके पास इतना है तो मेरे पास इतना होना चाहिए, ये सब फिजूली खर्चे है ना। विकारों के वश होते और एक दूसरे को देखते देखते, हाँ अच्छा ही तो नहीं सीख रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं, हाँ इसके घर में ये है, मेरे घर में ये नहीं है ना? तो वो ईर्ष्या के वश भी बहुत सारे खर्चे करते रहते हैं, फिर उनके जीवन में खुशी नहीं है। तो आत्मा को जब खुशी चाहिए होती तो वो घूमने जाती है ना? फिर खाने पीने में इतना खर्चे करते हैं, होटल्स में जाते ही इतना खर्चे करते हैं। अभी बाबा के बच्चों को भी देख लो, हाँ अभी होटल्स में अगर कोई जाता है, 1000 1000 रुपीज ऐसे हो जाते हैं। कोई मूवी देखने जाते हैं तो ऐसे, मतलब इतने 1000 तो खेलते खेलते वो कर लेते हैं। अब जब बाबा के घर में सफल करने की बात आती है तब उनके पास पैसे नहीं होते। हाँ, ये उन आत्माओं की बातें हैं जो धारणाओं में पक्की नहीं चल रही होती, क्योंकि तभी उनको ये पता नहीं चलता कि यज्ञ सेवा क्या होती है, कैसे सेवा करनी होती है ना? तो ये सब बातें होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो खर्चों की तो इतनी भरमार है कि कोई लिमिट ही नहीं है। और ये रस्म रिवाज होते हैं जो अपने ही बनाए हुए हैं। किसी को तो ये चेन तोड़नी पड़ेगी, लेकिन कोई चेन तोड़ने को तैयार ही नहीं है। जैसे अभी हमने देखा कि अंबानी के वहां शादी हुई, करोड़ों का खर्चा हुआ है ना। अब इतना अकीचार धन है, कहाँ जाएगी आत्माएं, क्या करेगी? तो बस ऐसे खर्च कर लेते हैं। अब एक तरफ देखो बेरोजगारी भी इतनी पड़ी है, इतनी पड़ी है, चारों ओर गरीबी भी इतनी पड़ी है। तो हम चाहे तो अगर उस उन आत्माओं की भी हम सेवा कर सकते हैं, भी उनको भी सहयोग दे सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि तमोप्रधान दुनिया है तो वो बुद्धि किसी में इतनी आएगी नहीं, है ना? और ऐसे कोई हर कोई ब्रह्मा बाबा थोड़ी है तो अपना धन लुटाएगा। ठीक है, तो ये सारे खर्चे होते हैं ऐसे। फिर बाबा ने आगे कहा है, रूहानी बाप नॉलेज सुनाते हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की। तो सतयुग और त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, बाकी सबकी है। तो 4 युग है, तो उसमें द्वापर से जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है सबको पता है मोस्टली, है ना? वो कहीं ना कहीं हम लिखी लिखी पढ़ी हमें मिली है, लेकिन मतलब 2500 साल की, मतलब 2500 साल की। लेकिन उसके पहले की जो है वो हमें नहीं पता, किसी को नहीं, मतलब हमें पता है लेकिन औरों को नहीं पता वो। तो वो हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को नहीं पता है, बेहद की बेसमझी है ना ये तो। तो जो देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं,
ऐसा कहा है कि भाई देवी देवता तो लाखों वर्ष पहले थे, तो तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। बहुत कुछ भी तो समझने का है। बाबा ने कहा अभी तो कुछ नहीं समझे हो, बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना है? उन्होंने अभी का वैकुंठ यादगार बनाया है। फिर बाबा ने कहा मंदिर बनाना तोड़ना वेस्ट ऑफ टाइम मनी और एनर्जी है। जो हम देखते हैं सबसे ज्यादा धन हम देखें ना मंदिरों में, कि तो इतना आत्माएं दान करती है, ढेरों का ढेरों सोना सोना, इतना कुछ। तो कौभांड भी सबसे ज्यादा स्कैंडल भी वहीं भी होते हैं, है ना, मंदिरों में भी। अब तो इतनी कमाई और इतने मतलब क्या कहें उसके तो, सबसे ज्यादा वही हो जाता है। बाबा ने फिर एग्जाम्पल दिया सर्प का, कि सर्प जैसे काल छोड़ता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, है ना। वैसे खाल के क्या काम की, ये जो खाल है उसको छोड़ देते हैं, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण खाल छोड़ देते हैं, तो उस खाल का भी क्या काम, कुछ भी काम नहीं है ना। वो छोड़ दिया तो गए फिर, वो तो मिट्टी में मिल जानी है। वो चंडल के पास जाएगा बॉडी, और फिर क्या कर लेगा, उसको खत्म करेगा वो। तो वो शरीर कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ बाबा ने सर्प का मिसाल दिया है। फिर भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। देखो ये इंपॉर्टेंट बात, भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, अब कैसे खाल की वैल्यू है, तो जड़ चित्रों की पूजा करते हैं इसलिए। परंतु ये कब और कैसे आए कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ये भूत पूजा है। 3 दिन से बाबा कह रहे हैं भूत पूजा भूत पूजा। यहाँ ही बाप सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं। तो यही सबसे ऊंच तीर्थ रहा, जो आबू की बात हो रही है। अब इतनी भावना नहीं है कि सिर्फ एक शिव में ही भावना है ना, अभी बाकी और भी किसी को भावना नहीं है सिर्फ। तो सब तीर्थों में सबसे महान तीर्थ आबू है। बाबा ने कहा आबू की महिमा पर अच्छी रीति सिद्ध करके बताना है कि आबू क्या है ना। तो बाबा समझाते हैं बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे तो ना। अब जो इसका मतलब क्या होता है, जो अनन्य बच्चा है वो समझता है, उसकी बुद्धि में बैठता है। हाँ, जो समझदार है वो अनन्य बच्चा है। तो अपने आप को चेक करो कि क्या मैं बाबा का अनन्य बच्चा हूँ। अभी तो देह अभिमान बहुत है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए। देखो अभी इतना ज्ञान कम पड़ रहा है, बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञान तो बहुत ही ढेर चाहिए, रिफाइननेस बहुत आनी है अभी तो। देखो जो अव्यक्त वाणियां हैं कितनी रिफाइन वाणियां हैं, मतलब एक एक वाणी को जब पढ़ते हैं हम अव्यक्त वाणियां, तो इतना वो होता है कि कितनी बार पढ़े तब तो वो अच्छे से, हाँ अच्छे से उतरती है। मतलब जितनी बार पढ़े उसमें नवीनता होती है, इतनी वंडर है उस वाणियों में, है ना। तो उसके जब बाबा साकार बाबा थे तब तो वो अव्यक्त वाणियां नहीं थी, उसके बाद इसलिए बाबा ने देखो पहले से ही ये हमें इशारा दिया था कि ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए और रिफाइनेस भी बहुत अभी भी आनी है ना। तो उस वक्त देखो आत्मा के बारे में भी पहले प्रॉपर ज्ञान नहीं था, परमात्मा का भी प्रॉपर ज्ञान नहीं था, ये धीरे 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 सब, ना धारणाएं थी किसी में, है ना। तो सब धीरे 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 यज्ञ में शुरू हुआ। तो अब तो देखो ये वैसे देखा जाए तो हम धारणाओं में कितने आगे बढ़ चुके हैं। मतलब एक एक बच्चों को सारे नियम मर्यादाएं पता है, क्योंकि समाप्ति होनी है ना, सबको सब कुछ पता है। तो योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। तो आज बाबा ने नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है ना। तो आप में से यहाँ हर आत्मा क्या रोज की एक अव्यक्त वाणी पढ़ती है क्या? देखो हम साकार वाणी तो करते हैं, हमें संडे की वाणी का रिवीजन भी करना होता है रोज का रोज। हाँ, तो संडे की वाणी के सिवाय भी क्या आप कोई अलग से पढ़ते हो क्या? कोई किताब पढ़ते हो, कोई अव्यक्त वाणी? हाँ बताएं, जल्दी जल्दी जवाब दे। जी दीदी। जी दी पढ़ते। बाकी सभी? दीदी संडे वाणी का रिवीजन होता है, बाकी तो कभी कभी कोई वीडियोस देख लेते हैं, वो भी रोज नहीं। पर हाँ, संडे वाणी का एक बार रिवीजन, वैसे वो किताब डायरी खोल के देख लेती हूँ मैं सोने से पहले, बाकी तो कुछ कोई और मैगजीन या कुछ तो नहीं पढ़ते। मैं नहीं पढ़ती हूँ। हम्म। इसमें से जो नहीं करता है वो, चलो संडे की वाणी भी रिवाइज करनी बहुत जरूरी है वो तो। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि सोने से पहले ही करनी है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, पूरी रात उस पर वर्क होना चालू हो जाता है ना। और एक उठते ही अगर आप बैठकर कोई ना कोई अव्यक्त वाणी उठा लो और सोने से पहले एक अव्यक्त वाणी पढ़कर सो लो, तो उसका देखो अपना ब्रेन अपना काम, अपना सबकॉन्शियस माइंड है ना, उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो जो लक्ष्य और लक्षण की समानता की जो बातें हो रही है 2 संडे से, बाबा 2 संडे से यही तो समझा रहा है, लक्ष्य और लक्षण समान चाहिए। तो जो सोने से पहले का और उठने के बाद का जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसको हमें ऐसे यूटिलाइज करना है, उसमें अव्यक्त वाणियां डालनी है ना। और जिसका अमृत वेला डामाडोल हो रहा है उसको अमृत वेला की बुक पढ़ के ही सोना है। मतलब ये छोटी छोटा ये पुरुषार्थ तो करना ही करना है। हम क्या रिवीजन करने से छूट नहीं सकते कि हमारा पुरुषार्थ हो गया, हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है।
तो बाबा ने आज नॉलेज को इतना इम्पोर्टेंस दिया है, कम से कम एक, है ना। पहले हम ये करते थे तो फिर यहाँ सुबह सुबह टिफिन का बहुत अभी लफड़ा रहता है कि 1-1.5 घंटा टिफिन में चला जाता है, बच्चे का स्केड्यूल पूरा चेंज हो गया है ना। तो वरना पहले ये हैबिट थी कि अमृत वेला खत्म हो जाए फिर मॉर्निंग वॉक पर जाओ, मॉर्निंग वॉक पर कुछ ना कुछ सुनकर या साकार वाणी, और फिर आते ही अव्यक्त वाणी पढ़ो या तो उठते ही अव्यक्त वाणी पढ़ो, ये एक रूल था। जब से वो खत्म, वो रूल बंद हो गया, ये सारा डिस्टर्ब हुआ, तो बहुत अंदर से वो कार्विंग हो रही थी कि अरे बाबा मैं मुरली नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं मुरली नहीं पढ़। साकार वाणी का अभी हमने ऐसा किया कि हम ना सुनते हैं ना पढ़ते हैं, सीधा यही सोचा है कि बस सेंटर पर जाकर जब बाबा सन्मुख आकर बोलेगा ना तभी मैं सुनूंगी, तो वो ऐसा रखते हैं। बाकी तो अ, ये अव्यक्त वाणियां हैं तो उसको फिर उठते ही अगर हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, 1-2 पैराग्राफ ही अगर पढ़ लेते हैं, तो वो हम देखते हैं जब हम रात को शायद उस वाणी को वापस ले लेते हैं तो वो हमें याद भी नहीं होती इतनी। हाँ, फिर पढ़ते फिर याद आता है, अच्छा सवेरे ये था, मतलब इतनी बुद्धि हमारी डल होती है। वैसे पूरा सब रात सबकॉन्शियस माइंड हमारा जागृत होता है, लेकिन हमने ये भी देखा कि अभी भी बुद्धि इतनी शार्प नहीं हुई है। तो वैसे तो अमृत वेला उठते ही अगर हम पढ़े तो हमें बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, लेकिन कई बार ये देखा गया कि नहीं होता है याद, है ना। तो अभी भी बुद्धि रिफाइन होनी बाकी है, अभी भी हमें अपनी मन बुद्धि संस्कार पर बहुत वर्क करना है, बहुत वर्क करना है। तो उसके लिए एक ही जरिया है, ज्ञान और योग। जितना हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना ही हम योग अच्छा कर पाएंगे, है ना। इन दोनों के बिना धारणा सेवा होने वाली नहीं है ना। तो जो लोग नहीं पढ़ते हैं प्लीज आज से शुरू कर लेना। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है बुक, तो हमें बताइए या ग्रुप में से कोई भेज देगा आपको, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ना है जो अव्यक्त वाणी के बहुत सारे ग्रुप में बहुत कुछ आता होता है, हम पढ़ते भी नहीं है। ये सिर्फ एक ग्रुप में थोड़ी जुड़ते हैं, बहुत सारे ग्रुप में है, तो कहीं ना कहीं से हम ही कुछ भेज देंगे। जिसके पास कोई किताब नहीं है उसकी बात है। बाकी अगर आपके पास किताब है तो उस किताब को पढ़कर सोना है, रोज की वाणी का रिवीजन करना है। 10-15 मिनट हमें, देखो वैसे पूरा देखा जाए ना अपना जो स्केड्यूल है, जो हमारा होमवर्क है, ये अव्यक्त वाणी पढ़ो और पोता मेल दो, लिखो लेटर शॉर्ट में, तो मिनिमम आधा घंटा चाहिए हमें, बस इतना चाहिए। और वो टाइम हम सफल करते हैं क्योंकि बहुत एकाग्रता होती है उस इतना करने में हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत हाईएस्ट होती है, ये आपने मार्क किया होगा। तो इससे बहुत फायदा होता है पुरुषार्थ में, है ना। ये लक्ष्य जैसे लक्षण अपने आप आने लगते हैं। तो बाबा ने ज्ञान विज्ञान को भी याद किया। हाँ, ज्ञान विज्ञान मतलब क्या है, योग और ज्ञान और योग, है ना। तो सेकंड का है शांति धाम और सुख धाम। बाप टीचर से भी गुरु बड़ा है ना। तो बाप और टीचर से भी गुरु क्या होता है, गुरु का ओहदा क्या होता है, बाप और टीचर से भी बड़ा होता है। तो जो सिर्फ एक ही करना चाहिए, गुरु सिर्फ एक ही होना चाहिए, जो सिर्फ एक ही बेहद का बाप है ना। फिर बाबा ने कहा गुड़ और गोथरी का एग्जाम्पल दिया। गुड़ है शिव बाबा, हाँ, तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, तो गुड़ शिव बाबा है, तो उन्होंने जो सबकी अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं। देखो कितना पढ़ाई का इंपॉर्टेंस बताया, पढ़ाई से समझ सकते हैं। तो बाबा जानता है कि ये बच्चा कितना मेहनत कर रहा है ना। आपको रात को जगना पड़े तो जगो, दिन पर थोड़ा जल्दी उठना पड़े तो उठो, लेकिन 10-15 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ो, उसको एक्स्ट्रा पढ़ो। उस एक्स्ट्रा पढ़ने से बहुत पुरुषार्थ एक्स्ट्रा होने वाला है। तो हर एक पढ़ाई से समझ सकते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। देखो पढ़ाई से पता चलता है कि वो सर्विस भी कितनी करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। तो ये नॉलेज बड़ी ऊंची है, इसमें मेहनत है ना। तो जितना जितना जिसने ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। इतने पावरफुल महावाक्य बाबा ने बताया। जो पूरी अंगुली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे। हाँ, मतलब अपना सब कुछ निछावर करते हैं बाबा, उसको ही सर्विसेबल कहते हैं। फिर बाबा ने कहा जो फूल है ना वो अपने को भी फूल समझते हैं। तो कैसे फूल बनना है हमें, नॉलेजफुल बनना है ना, पीसफुल बनना है, ब्लीसफुल बनना है, हम्म बैलेंस से फूल बनना है, हर बात में हमें फूल बनना है, क्योंकि फूल मतलब संपूर्णता। बाबा ने कहा बाप की अगर अवज्ञा करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं, यह इंद्र सभा है। आज बाबा ने फिर से याद किया, इंद्र सभा ने तीसरी चौथी बार इस महीने में बाबा ने याद किया है। श्री बाबा ज्ञान की वर्षा करते हैं, भिखारी अपवित्र आकर बैठ ना सके। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्राह्मणी पर बोझ चढ़ जाता है ना, दोष पड़ जाता है। ऊंच से ऊंच बाप है, विश्व की बादशाही देते हैं, तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। हाँ, ऐसे ही किसी को मुंह उठाकर ले गए, चलो अच्छा ये मेरे रिलेटिव है, चलो आज मुरली क्लास में उनको ले जाते हैं, बेचारी बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत भक्ति करती है ना। उस आत्मा को हम ले जाते हैं। वैसे तो परमिशन ही नहीं है अंदर एंट्री की, लेकिन अगर दीदी ने सपोज बैठने भी दिया तो अगर उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ गई तो उस आत्मा का भ्रम, कुछ बढ़ जाएगा उसकी, वो कंफ्यूज हो जाएगी, अरे ये कैसे कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें ऐसा।
तो वो बाबा का अगर बच्चा बनने वाला होगा तो भी नहीं बनेगा। तो इसका बोझ हम पर भी चढ़ता है। तो कभी भी किसी को डायरेक्ट ना मधुबन ले जाना है ना सेंटर पर ले जाना है यार। मिलाओ दीदी से और उनको 7 डेज कोर्स कराओ, फिर आगे बात। तो जिनको मित्र संबंधी की याद है बुद्धि में, तो वो अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। फिर बाबा ने एक नई बात बताई। गीता सूर्यवंशी देवी देवताओं का एक ही शास्त्र है। सूर्यवंशी देवी देवताओं का शास्त्र बताया। देखो वैसे तो है नहीं, लेकिन यहाँ सूर्यवंशी देवी देवता यहाँ क्या करते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं बनने के लिए। तो इसलिए बाबा ने नई तरीके से बताया, गीता सूर्यवंशी देवी देवताओं का एक ही शास्त्र है, ब्राह्मणों का भी यही है, अलग नहीं है ना। तो इस ज्ञान में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। तो बाप समझा, जो समझते हैं उसको उगारना चाहिए। बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। हाँ, बाप बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं। जो गुटखा खाएंगे बैठे बैठे क्या करेंगे, नुकसान करेंगे ना, अपना ही नुकसान करते हैं और वाइब्रेशन को खराब करते हैं और ही डिसर्विस करते हैं, विघ्न डालते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं है। बाप का बन फिर ग्लानि की तो बहुत बोझा चढ़ता है, एकदम जैसे रसातल में जाते हैं। कौन से रसातल में जाएंगे? हाँ? रसातल मतलब क्या? बोले बोले महान आत्माएं, दीदी शार्प मुझे रहो। नहीं पता। मतलब एकदम नीचे गिर पड़ना है ना, इतना रसातल में जाना मतलब गिर पड़ना, जिससे वो आत्मा वापस कभी पुरुषार्थ करना चाहेगी तो भी वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने विकार में जाकर क्या कर लिया, डिसर्विस कर ली ना, है ना। गलत वाइब्रेशंस भी फैला दिए। जो आत्मा पवित्रता की स्थापना करने की निमित्त बनी थी, वही आत्मा अगर विकार में गिरती है तो कितना दंड पड़ जाता है उसको, कितनी सजा खानी पड़ेगी, है ना। तो बाबा ने कहा एकदम जैसे रसातल में चले जाते मतलब उनकी बुद्धि एकदम पत्थर हो जाती है। वो चाहेगी तो भी ज्ञान योग नहीं कर पाएगी, वो चाहेगी तो भी रोज मुरली क्लास में नहीं जा पाएगी। फिर धीरे धीरे अमृत वेला छूटेगा, सब कुछ छूट जाएगा और पूरा माया उसको हप कर जाएगी, है ना। इसलिए बाबा ने कहा ऐसी आत्मा क्या करती है, रसातल में चली जाती है। फिर बाबा ने कहा श्री कृष्ण के पास तो हेलीकॉप्टर से दूध आएगा। तो वहां की जो बात हुई, हाँ बाबा वहां की गौओं को बाबा ने याद किया है। तो वहां की गौएं कैसी होती है, ऐसा नहीं है श्री कृष्ण गौएं चराने जाएगा हाँ वो राजकुमार होकर गौएं चराने थोड़ी जाएगा। तो वहां तो बिल्कुल ही किचड़ा नहीं होता। तो ये गौएं वगैरह जो रखेंगे वो दूर रखेंगे उनको। और हेलीकॉप्टर मतलब पुष्पक विमान से वहां, हाँ श्री कृष्ण के पास मक्खन दूध सब कुछ वहां पहुंचेगा, है ना। देखो कितना रिफाइंड साइंस होगा वहां। सुनकर ही इतना मजा आ गया। बाबा ने कहा ट्रेटर भी बहुत ही बन पड़ते हैं, तो उसमें भी फर्स्ट क्लास ट्रेटर भी होते हैं और थर्ड क्लास ट्रेटर भी होते हैं। बाबा ने दोनों में आज फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास कहा। हाँ, थोड़ा सा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम तो शिव बाबा के भी बाबा बन गए। ऐसे होता है ना, बाबा को ज्ञान देने वाले बच्चे, चालाक चतुर सुजान बच्चे बाबा को भी ज्ञान देने लगते हैं और बाहर जाके बोलते हैं मेरे में तो शिव बाबा आते हैं, मेरे में तो मम्मा आती है, मेरे में तो ये ऐसे कितने निकल पड़े हैं ना यज्ञ में। इसलिए बाबा ने कहा अपने आप को क्या समझते हैं, शिव बाबा का भी बाबा समझते हैं। हाँ, पहचान तो है नहीं कि कौन ज्ञान देते हैं, नहीं पहचानते तभी ऐसी फालतू की बातें करते हैं ना बाहर जाकर। फिर बाबा ने वरदान दिया है चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तक तहसीन भव। तो चारों ही सब्जेक्ट हमारे मेन है। तो सेकंड लास्ट संडे में बाबा ने खजाने बताए थे। कौन कौन से खजाने बताए थे बोलो, इससे पहले वाले संडे में? ज्ञान, दाना, सेवा और योग और संबंध संपर्क। वेरी गुड, है ना। तो हमारे 4 मेन सब्जेक्ट है, उसमें 5वां ऐड किया था बाबा ने, है ना। 4 मेन सब्जेक्ट में 5वां संबंध संपर्क से जो सेवा होती है वो बाबा ने ऐड की थी। तो हमें भी उसको ऐड ही रखना है। तो हमें क्या करना है, इन चारों ही पांचों ही सब्जेक्ट में क्या बनना है, पास विद ऑनर। तो जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं आदि से अंत तक, देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं। लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं, है ना। और साथ ही साथ ब्राह्मण संसार के सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन बनते हैं।
तो देखो बीच में क्या कहा, आदि से अंत तक अच्छे नंबर में पास होते हैं, है ना। जब से मैं आत्मा ज्ञान में आई तब से नहीं, वरना वो तो ऐसा तो कोई भी आएगा ही नहीं, कोई भी पास विथ ऑनर होगा ही नहीं। लेकिन जिस दिन हमें ज्ञान का निश्चय हो गया, बाबा पर निश्चय हो गया, और तब से हमारा ग्राफ धीरे धीरे अगर आगे बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, तो हम पास विथ ऑनर हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही बच्चे बाबा के दिल तक नशीन बनते हैं। हर सब्जेक्ट में समान मार्क्स, अब लौकिक में भी एक जैसे 7 सब्जेक्ट है, उसमें से एक में फेल हो गया तो क्या होता है, वो पूरा ही रिजल्ट फेल ही कहा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चारों ही ऐसा नहीं, योग लगाया तो योगी लगाने बैठ गए, सेवा में घुस गए तो सेवा में ही घुस गए, धारणा तो बाजू में रही। ऐसा कभी नहीं करना, चारों को साथ में। देखो निमित टीचर बहन कोई भी हो, हाँ हो सकता है कि वो भी सभी पुरुष आती है, कभी उनसे भी भूल हो सकती है। लेकिन हमें उस वक्त क्या अपने आप को कैसे चेक करना है कि ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, और बाबा ने मुरलियों में क्या कहा है, मुरली इज इक्वल टू बाबा, बाबा इज इक्वल टू मुरली, है ना। तो बाबा क्या कह रहा है, बस उस पर ही हमें फोकस करना है ना। तो ये ध्यान रहे बिल्कुल ही धारणाओं में। स्लोगन है, दिल रुबा वह जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। कितना प्यारा स्लोगन दिया है बाबा ने। फिर आगे अव्यक्त इशारा दिया है, संस्कार के बारे में बाबा ने कहा है, देह की आकर्षण से परिवर्तन के 2 बातें हमें याद रखनी है। एक, हर एक के चरित्र को देखना है, और दूसरा चैतन्य को देखना है, मतलब विचित्र को देखना है ना। पहले तो उसका चरित्र कैसा है वो देखना है, और दूसरा क्या देखना है, अपना चैतन्य। वर्तमान समय मुख्य यही पुरुषार्थ चाहिए, इसी पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ से संस्कार पवित्र बनते जाएंगे और दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाएगी। इम्पोर्टेंट बाबा ने 2 बातें यहाँ बता दी, क्या करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे हमारी देही अभिमानी अवस्था रहती है। तो बाबा ने क्या क्या कहा, बुद्धि को रिफाइन याद से करना है, आबू की महिमा को सिद्ध करना है, फालतू फिजूल खर्चा नहीं करना है हमें, और जितना जितना ज्ञान उठाए उस अनुसार ही हमें सर्विस करना है। बाबा को ऐसे अंगुली देने वाले, संपूर्ण अंगुली देने वाले सर्विसेबल बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा फूलों को देखकर खुश हो जाता है, और दिल पसंद, हर बात में बाबा के दिल पसंद बच्चे तो दिल तक नशीन अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, सारा मदार ही पढ़ाई पर है, और दिलरुबा वो जिसके दिल में सदा यही अनहद गात बस नाद बजता रहे, मैं बाबा की और बाबा मेरा। चलो, किसी और को कुछ कहना है? कुछ भी नहीं कहना ना, ठीक। संडे की वाणी में क्या कहा था बाबा ने, बताओ। सबको अपने अपने पॉइंट्स भेज दी गई हैं, सभी अपने अपने पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। कभी भी आपको पूछा जाएगा, है ना, बिना देखे आपको उस पॉइंट को बोलना पड़ेगा सबके बीच में बार बार। तो याद रखना किसको कौन सी पॉइंट दी गई, अगर किसको ना मिली हो तो जरा मैसेज करना। हम्म। बाकी अभी संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा था, मेन थीम क्या थी वाणी की, बताओ। इस संडे की अव्यक्त वाणी की मेन थीम क्या थी? ओम शांति। वृत्ति वाइब्रेशन इन वायुमंडल, तीनों कनेक्टेड है। तो पहले वृत्ति को शुद्ध बनाना है, प्योर बनाना है, फिर उससे वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशन फैलते हैं तो वायुमंडल बनता है। ओम शांति। और वृत्ति को शुद्ध करने के लिए क्या कहा था? नेगेटिविटी और व्यर्थ। ओम शांति। बोलो बोलो, कंटिन्यू करो भावना में। नेगेटिविटी और व्यर्थ से परे रहना है। बहुत डिटेल्स में बाबा ने उस पर कराया था, नेगेटिविटी से कैसे दूर रहना, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। ओम शांति। और क्या कहा था संडे? सेवा में भी बाबा ने सेवा के लिए भी बोला था कि सेवा सेवा कई सेवा से सेवा साथियों पर और सेवा सेवा स्थान पर संकल्प सेवा कैसे की है उस पर असर पड़ता है। जैसे जिस भावना से सेवा की है तो उस पर साथियों पर और सेवा स्थान पर भी असर पड़ता है। इसीलिए सेवा भले कितने भी करो, कितने भी कोर्स करा, पर अंदर
संकल्प श्रेष्ठ होने से। ओम शांति। यहाँ बाबा ने कहा था मनसा वाचा करुणा, है ना, वो तीनों ही हमारे समान होने चाहिए। जो हम सोचे वही हमारे बोल और हमारे कर्म हो, तो तीनों श्रेष्ठ हो, है ना, कल्प प्रमाण लक्ष्य प्रमाण तीनों ही होने चाहिए। और बाबा ने क्या कहा था, ये समय से सबसे तीव्र गति की सेवा कौन सी है, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। और आप बच्चों को ही बनना है, तो बाबा क्या है, बैकबोन है। और हमारी जड़ मूर्तियों से आज भी भक्तों को सब कुछ मिल रहा है ना। और क्या बनकर आए थे बाबा, विश्व कल्याणी बनकर आए थे ना कल बाबा, परसों, है ना। फिर और क्या कहा था, विधि बताई थी बाबा ने, है ना। पहले अपने अंदर ये चेक करो, अभी अभी करो, इस वृत्ति, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव वाइब्रेशन तो नहीं है। बाबा ने ये कहा था, अगर भूल से भी नेगेटिव हो या एक भी व्यर्थ किसी के प्रति होगा, तो आप विश्व कल्याण के निमित्त नहीं बन पाओगे, बाबा आपको यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी मनसा शक्ति को बढ़ाना है। अपनी मनसा शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना है, व्यर्थ से दूर रहना है। और सुबह शाम जो हमारी उस दिन भी बात हुई थी, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने ऊपर बहुत बहुत अटेंशन रखना है। अटेंशन रख के हमें बाबा ने 15 दिन का टाइम दिया है, तो उसमें 13 दिन बाकी रहे, तो अटेंशन रखना है हमें, क्या करना है कहीं मैं अंदर और बाहर अलग अलग तो नहीं हूँ। मेरी वृत्ति कैसी है, क्या मेरी वृत्ति में किसी के प्रति गलत भाव तो आ रहा है, नहीं आ रहा, तुरंत बार बार हमें चेक करना है। नहीं याद रहता है तो हाथ में लिख लो, है ना। हमने हाथ में लिख लिया था 15 14 ऐसे, आप फिर लिख लो। आप लिखोगे तो आपको बार बार उसको देखते ही याद आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, और किसी को कुछ कहना। और बाबा ने कहा था कि बीपी को बिंदु लगाना और रहम के सिंधु बन जाना और क्षमा के सिंधु बन जाना। ओम शांति। बाबा ने कहा था जब प्रकृति को भी आप पावन बना सकते हो, तो ये तो आत्माएं हैं, इनको तो पावन बना ही सकते हो। ओम शांति। और बाबा ने क्या कहा था, कम से कम 5 5 अपने जैसी आत्माओं को तैयार करके बाबा के सामने ले जाना है। बाबा ने ड्रिल कराई थी, है ना। और ज्ञानी तू योगी तू आत्माओं का हमें वरदान दिया था। इसमें बाबा ने मेन बात कही थी कि जो समझदार है उसकी निशानी है वो कभी धोखा नहीं खाते, और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि, है ना। और अचल वही बने रहते हैं जिनको, जो अपने अनादि आदि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। मतलब मैं आत्मा किस स्वरूप की थी और मैं अभी क्या कर रही हूँ और मैं कैसी होगी। तो बाबा ने बार बार यहाँ अपना चेकिंग बताया है कि कितनी बार हमें बार बार चेक करते रहना है कि मेरे अंदर कोई गलत भाव किसी के प्रति ना चलता रहे, है ना। तो ये मेन थीम थी, वृत्ति से वाइब्रेशन। वृत्ति कहाँ से बनती है, संकल्पों से बनती है ना। तो अब इसके बारे में डिटेल में हम नून में चर्चा करेंगे। अभी मनसा सेवा का टाइम हो गया और किसी को कुछ कहना नहीं है ना। हेलो दीदी, ये कह रहे कि वो रविवार ही समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ अनीता मैम। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।